हेलो, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एक्सेल के क्लास में। तो आज जो हम एक्सेल के क्लास में आपको जो बताएंगे वो है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो डेटा को सॉर्टिंग कैसे करते हैं, फिल्टर कैसे करते हैं, वो हम आज वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कल से फिर जो वीडियो स्टार्ट होगा उसमें आपको एडवांस एक्सेल का और टॉपिक जो भी होगा वो कवर किया जाएगा। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको है सॉर्ट एंड फिल्टर का। ठीक है, तो सॉर्ट एंड फिल्टर बेसिकली होता क्या है। सॉर्ट और फिल्टर जो होता है, सॉर्ट जो होता है कि आपको कोई रिजल्ट देखना है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिजल्ट है, जैसे रमेश, मोहन, राजन, एमडी हाफिज, प्याज, कुंदन, ऐसे करके जो है ये जो है आपका डेटा है। इस डेटा में देखिएगा कि आर कहीं है, ए कहीं है, जी कहीं है। तो इसको जो है क्रमबद्ध तरीके से देखने के लिए, अल्फ़ाबेटिकल देखने के लिए हम सॉर्ट का यूज करते हैं। और इसी तरह फिल्टर में क्या होता है कि फिल्टर में हमको जो डेटा देखना होता है, जिसका देखना, जैसे यहाँ पे देखिए सिटी है तो समस्तीपुर में कितना काम हुआ, बेगूसराय में क्या हुआ, वैशाली में क्या हुआ। तो अलग अलग जगह के हिसाब से फिल्टर जो किया जाता है तो हम फिल्टर अलग होता है। सॉर्ट एंड फिल्टर में दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों का जो उपयोग है अलग अलग ढंग से किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे सॉर्टिंग देखते हैं कि सॉर्टिंग हम डेटा को कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम तो जैसे होम मेनू में भी आप देखिएगा, होम मेनू में भी आपको मिल जाता है ये। होम मेनू में देखिए यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर मिल जाता है। ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, किसी भी डेटा को छांटता है, निकालता है, चुनता है। ठीक है, और यही चीज़ आपको यहाँ डेटा मेनू में मिल जाएगा। डेटा मेनू में आपको जाके यहाँ पे सॉर्ट मिल जाता है ना। तो इस तरह से आपका शॉर्ट मेनू यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए टू जेड लिखा हुआ है, जेड टू ए लिखा हुआ है। ये काम कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए फिलहाल हम कस्टमर नेम को ऐसे करके सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। कस्टमर नेम को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं सॉर्टिंग कैसे करता है ये। हमें ऐसे जैसे यहाँ गए और यहाँ पे हम करते हैं सॉर्ट। जैसे सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है ना कि आपको डेटा शो यहाँ पे क्या कर रहा है, शॉर्ट वार्निंग कह रहा है ये, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन सिंस यू हैव नॉट सेलेक्टेड दिस डेटा इट विल बी नॉट बी सॉर्टेड। यानी कह रहा है कि आप जो डेटा सेलेक्ट किए हैं ना उसके अगल बगल में और भी डेटा है, तो ये डेटा जब ऐसे चेंज होगा तो मान लीजिए फिर उसको दूसरे डेटा के हिसाब से चेंज करना होगा ना। बगल में ये चेंज हो, जैसे रमेश कुमार है और यहाँ पे क्या है, सेल अमाउंट 48,000 है, तो ये ऐसे करके होगा, ये भी चेंज होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, ऐसा कह रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हम ऐसे कंटिन्यू करके एक बार देखें, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। हमें केवल इसमें चेंज करना, और देखिएगा ये जो है इधर डाला हुआ ये सब चेंज आपका नहीं होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन ओके करते हैं ऐसे करके, फिर ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ। नहीं होने का रीज़न क्या है कि हमने गलत सेलेक्ट किया है। इसको ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, फिर से शॉर्ट पे कर चलते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू विद सिलेक्शन, ओके ओके। देखिए अब यहाँ पे ये देखिएगा कि चेंज हो गया, यहाँ पे अजय शाह आ गया। लेकिन यहाँ पे ये डेटा जो है, ये डेटा आप देख रहे हैं, ये डेटा 48,000 ये नहीं बदला, क्योंकि ये अजय का, ये था किसका, रमेश का था, लेकिन यहाँ अजय का शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ही करते हैं तो ये गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे येलो लाइन वाला, यानी येलो वाला कलर भी ऊपर नीचे होगा। हम कलर करके रखे हुए हैं क्योंकि आपको समझ आए कि देखिए ऐसे करके है। तो इसमें आप क्या है कि नाम तो आप कर लोगे सॉर्टिंग, ए टू जेड तो हो गया, लेकिन क्या है ना कि आपका डेटा चेंज नहीं हुआ। डेटा चेंज नहीं होगा तो गलत हो जाएगा ना, फिर आप ये सही सॉर्ट करने का कोई फायदा रह नहीं जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे हम ये करते हैं तो ये आ गया, ऐसे फिर से देखिए रमेश का आ गया। हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ ये डेटा भी चेंज हो जाए, ये भी तो हम करके देखते हैं एक बारी प्रैक्टिकल। यहाँ पे गए, अब क्या है, एक्सपेंड द सिलेक्शन, एक्सपेंड द सिलेक्शन शॉर्ट। अब यहाँ पे क्या है, बाय कस्टमर नेम, कस्टमर नेम ए टू जेड होना चाहिए, सेल वैल्यू। ठीक है, और यहाँ क्या ऑर्डर क्या चाहिए आपको, ए टू जेड। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे टिक रखिएगा माई डेटा हैज हेडर। इसमें क्या करेगा कि आप बता रहे हैं कि मेरे डेटा में हेडर है, जैसे ऑर्डर नंबर, सिटी, कस्टमर ने, तो उसको छोड़ देगा।
और बाकी नीचे वाले को सॉर्ट करेगा। अदरवाइज अगर इसे आप अनचेक करते हैं ना तो आपका डेटा वहां से भी ले लेता है। ये देखिए अभी क्या है कि देखिए यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, ये दिख रहा है कि यहाँ से है। जैसे ये करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से पूरा ले रहा है, तो हमें हेडर छोड़ के चलना है। ऐसे किए और यहाँ पे हम करते हैं ओके। फिर से नहीं लिया, रीजन कि हमारा यहाँ पे ना कुछ डेटा मर्ज किया हुआ है सेल, जिसके कारण ये एरर दे रहा है। हम इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं और इसको हम फिर सॉर्ट करते हैं। एक्सपेंड वैल्यू, कस्टमर नेम, सॉर्ट। ये देखिए क्या है ना कि अजय शाह का जो डेटा है वो अजय शाह के सामने आ गया, वैशाली वाला वैशाली, जितेंद्र सामने आ गया। तो ऐसा करके आपको ये मिल रहा है। ये देखिए ए के बाद बी नहीं है, एफ जी जे के, ऐसा करके ये हो रहा है। और यहाँ पे ये देखिए ये अलग हो गया, क्योंकि हम कस्टमर नेम को सॉर्ट कर रहे थे। कस्टमर नेम में देख रहे थे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद अल्फाबेटिकल किसको किए हम? कस्टमर नेम को किया है। तो कस्टमर नेम का जो अल्फाबेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको कर दिए, है ना। चलिए अगर हम अंडो करते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखिए फिर पहले की तरह आ गया ये। अभी हमें मान लीजिए कि जैसे नंबर के हिसाब से करना, जैसे आपको रैंकिंग देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही हम इसको नाम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ सॉर्टिंग में जाते हैं, होम में चलते हैं, सॉर्टिंग में जाते हैं, तो देखिए यहाँ लिख रहा है ए टू जेड, यहाँ लिख रहा है ए टू जेड। और जैसे ही हम नंबर को सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए क्या लिख रहा है, सॉर्ट स्मॉलर टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हमें क्या करना है, अभी मान लीजिए इसको ऐसे देखना है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, फिर हमें वही देगा ये, ठीक है। फिर से इसको सही से सेलेक्ट कर लेते हैं, एक बारी नीचे से ऊपर की ओर सेलेक्ट करते हैं आप, ऐसे किए हेडर तक। इसके बाद इस पर क्लिक करते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ऐसे किए एक्सपेंड कर देंगे। अब एक्सपेंड जैसे ही किए देखिए 1 2 3 4 5 और साथ में ये भी चेंज हो गया। 1 नंबर पे कौन है, तो कांति कुमारी। 2 नंबर पे कौन है, तो रज्जा है। 3 पे कौन है, सुशील शर्मा है। तो इस तरह से आपका क्या है कि आपका ये डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। ध्यान रखिएगा जब भी नाम लिखिएगा तो अल्फाबेटिकल चेंजिंग दिखाएगा, ए टू जेड दिखाएगा। और जैसे नंबर सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या है ना कि यहाँ पे ये आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऐसे करके दिखलाएगा ये, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि मान लीजिए जैसे यहाँ समस्तीपुर का 4 डेटा है यहाँ पे, है ना, और 4 में देखिएगा कि यहाँ पे रमेश, मोहन ये है। तो हर एक इस जो ये है इसके साथ साथ जो है आपका ये दिखाए कि समस्तीपुर में जो उसका अलग से ABCD हो जाए, बेगूसराय में उसका अलग से ABCD से नाम दिखाए, वैशाली में उसका अलग से दिखाए, ये जो है उसको अलग से दिखाए। ऐसे करके हमें देखना है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ऐसे सेलेक्ट किए और यहाँ पे हम डेटा में चलते हैं, डेटा, सॉर्ट एंड फिल्टर, एक्सपेंड सिलेक्शन, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, सॉर्ट एंड फिल्टर, एक्सपेंड ये। इसके बाद हम इसमें करते हैं पहले सिटी हो गया और इसमें सेल वैल्यू रहने देंगे, ए टू जेड रहने देंगे। फिर यहाँ पे एक करना है फिल्टर ऐड, सॉरी सॉर्टिंग ऐड करना है। यहाँ पे गए और हमें क्या करना है कि इस कस्टमर नेम में भी चाहिए हमें सॉर्टिंग, तो हम कस्टमर नेम कर दे सेल वैल्यू और यहाँ पे कर देते हैं Z2A। ओके 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 ओके। अब देखिए यहाँ पे आ गया होगा ये बेगू, पहले बी आया, फिर एस आया, फिर भी आया। 3 डिस्ट्रिक्ट है, 4 इसमें 4 आ गया। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको पूरा यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये इससे फिल्टर हो रहा है, ये इससे फिल्टर हो रहा है, ये इससे फिल्टर हो रहा है, सब अलग अलग से फिल्टर हो रहा है। तो अब एक बार फिर से करके दिखाते हैं। यहाँ पे गए, डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं, डेटा सेलेक्ट हो गया। फिर से सॉर्टिंग में जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड में मान लीजिए हमें क्या करना है, सिटी को सॉर्ट करना, सिटी की सेल वैल्यू ये हो गया। एक और ऐड करते हैं, ऐड क्या करना है, कस्टमर का नेम, और करते हैं और यहाँ पे करते हैं ओके। ओके किए तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके हिसाब से ये दोनों जो है यहाँ पे देखिए बेगूसराय में ये आ गया। तो अब गौर से देखिएगा कि FJKMS ऐसे करके आ रहा है। और इसके बाद जो यहाँ पे देखिए समस्तीपुर में G से फिर से चालू होगा, फिर से M से चालू हो गया, R से चालू हो गया, R से चालू हो गया। यहाँ वैशाली में देखिए A से चालू हो गया। तो क्या है ना कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहें कि भैया इस डिस्ट्रिक्ट में A के साथ क्या है,
इस डिस्ट्रिक्ट में एक अल्फ़ाबेटिकल दिखा है नाम, इसमें दिखा है अल्फ़ाबेटिकल, इसमें दिखा है अल्फ़ाबेटिकल। तो बस यही प्रक्रिया करना, सॉर्टिंग में जाना है और यहाँ पे ऐड करके आपको रख लेना है कि भैया किस में क्या देखना है। तो इसके साथ एक साथ दो कॉलम को आप फिल्टर कर सकते हैं। तो ये आपको एक बेहतरीन ऑप्शन मिल जाता है सॉर्टिंग का। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट करके देख सकते हैं ABCD कौन है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम फिर से कर देते हैं ABCD एक्सपेंड। ठीक है, इसको हम कर देते हैं फिलहाल डिलीट। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं कस्टमर नेम, सेल वैल्यू A to Z, ओके, नहीं लिया। रीजन इज दैट, ये है रीजन आपका, इसको सही सिलेक्शन नहीं किए थे, ऐसे किए। एक्सपेंड, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं पहले। कस्टमर नेम, ओके, ये देखिए आ गया। तो हम ए से कर दिए यहाँ पे सॉर्टिंग। ठीक है, तो ये आपका सॉर्टिंग का वीडियो था। ठीक है, इसमें आपका सॉर्ट कैसे किया जाता है, इसमें सॉर्टिंग का है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना है, फिल्टर। तो हम कुछ फिल्टर आपको इसमें बताते हैं कि कैसे इसमें फिल्टर किया जाएगा। बाकी फिल्टर का भी हम सेपरेटली क्लास आपका करवाएंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करना है, फिल्टर में क्या, हम डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेटा को सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, डेटा सेलेक्ट किए, यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है फिल्टर, Ctrl+Shift+L, फिल्टर पे क्लिक किए। ये देखिए इस तरह से फिल्टर आपका बन के तैयार हो गया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे सब कुछ बन के तैयार है, यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए इस तरह से हमें देखना समस्तीपुर का डेटा एक बार में दिखा देगा। ये देखिए समस्तीपुर का डेटा आ गया आपका। ठीक है, आपको केवल समस्तीपुर दिख रहा है। आपको मान लीजिए यहाँ पे जाना है, आपको दिखना है कि नहीं भैया हमें यह दिखिए, यही दिख रहा है ये केवल, तो उसमें एक डेटा और हट जाएगा। आपको कस्टमर नेम के हिसाब देखना है तो सब हटा दीजिए, गोपाल देखिए, ये देखिए, इस तरह से सब आ जाता है आपका फिल्टर में। फिर से मान लीजिए हमें सब देखना है, क्लियर फिल्टर, यहाँ से अप्लाई किया क्लियर फिल्टर, यहाँ भी अप्लाई है क्लियर फिल्टर, इस तरह सारा डेटा आ गया। ओके, इसके बाद हमें देखना है मान लीजिए वैशाली का, क्लिक किए, आ गया। इस तरह से ये फिल्टर होके आ जाता है आपके पास। आप चाहे तो नंबर के हिसाब से भी देख सकते हैं, जैसे 2 3 4, इसमें क्लिक करते 2 पे, ओके, इस तरह से 2 का भी आ जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्लियर फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर हटा देते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर से ही आ गया। अब हमें क्या करना है कि जैसे कलर है, इसमें कलर वाइज भी फिल्टर हमको करना है। जैसे कलर में से फिल्टर, कलर जैसे रेड ब्लू है, ये है, इसको हटाना है, अलग करना है। कैसे करेंगे, जैसे हम मान लीजिए यहाँ गए, टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे, सॉरी फिल्टर बाय कलर पे जाएंगे और देखिए 2 फिल्टर यहाँ पे दिया हुआ है। हमें किसका देखना है, केवल ब्लू का देखना है। ये देखिए ब्लू का आ गया, केवल ब्लू ही दिखाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद हमें फिर से यहाँ जाना है फिल्टर, और यहाँ येलो, इस तरह से आपको दिखला देगा। देन कलर में आते हैं, यहाँ लिखते हैं नो फिल, ये देखिए नो फिल, जिसमें कोई कलर नहीं, वो इतना सारा है आपका, ऐसे करके ये आ जाता है। ठीक है, ये फिल्टर है। तो इस तरह से आप फिल्टर का अप्लाई कर सकते हैं। देन फिल्टर और बड़ा भी है थोड़ा सा, तो उसमें हम फिल्टर में बताते हैं कि कैसे काम करना है। फिर से हम एक बार फिल्टर के यहाँ पे चलते हैं, इसमें ये तीर वाले पे जैसे फिल्टर अप्लाई होता है, तीर वाला ऑप्शन ये आ जाता है, ऑटोमेटिक हेडर डिटेक्ट कर लेता है। देन हम यहाँ पे चलते हैं, देखिए टेक्स्ट फिल्टर। तो ये टेक्स्ट फिल्टर जो है ना, हम आपको फिर दूसरे क्लास में बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होगा। और यहाँ पे अभी क्या है ना, सॉर्टिंग के साथ फिल्टर था तो थोड़ा सा हम बता दिए हैं। बाकी ये फिल्टर एक एक चीज़ करके हम उसमें बतलाएंगे, कैसे कैसे करके हम आपको दिखाएंगे कि फिल्टर कैसे करना। बहुत ही गजब का चीज़ है ये। और इसमें जो है आपका जैसे जो भी डेटा देखना होता है सब फिल्टर होके आ जाता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम आगे वाले वीडियो पे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।